कांग्रेस को क्यों कभी नहीं चुनना है, इस वीडियो को देखो समझ जाओगे। 2008 में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू भी आतंकवादी होते हैं ये प्रूव करने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर 26/11 का आतंकी हमला फिक्स करवाया। जब टेररिस्ट कसाब अपने साथियों के साथ समंदर के थ्रू नाव से आ रहा था तो उस टाइम इन्हें इंटेल मिला था, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर इसे इग्नोर कर दिया और उन दरिंदों को इंडिया में आने दिया। यानी मेरा कहना नहीं है, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर का और ना ही किसी नेता का, ये कहना है RBS मानी जी का, जो उस टाइम भारत के सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने 2006 से 2010 तक गृह मंत्रालय में अफसर सचिव के रूप में काम किया था। ये वीडियो देखो। 26/11 I have said it on many occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. जब RBS मानी जी ने कांग्रेस के इस घटिया कांड का पर्दाफाश करना चाहा, तब उन्हें रोक दिया गया, धमकी दी गई, ब्लैकमेल किया गया, इसीलिए वे कभी बोल नहीं पाए। RBS मानी जी का कहना है 26/11 की रात वे खुद भी कंट्रोल रूम में मौजूद थे। वे कहते हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 26/11 का अटैक कांग्रेस एंड आईएसआई के बीच एक फिक्स मैच था। 26/11 I have said it on many occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. The entire narration was to make it a Hindu attack only. Kalava of Kasam on the hand. Had Tukaram Mumule not caught him or even killed him, today it would have been a Hindu terror. I was in the control room. The message was sent. ज्यादा पंगा मतलब यार माता भरने को ये साल अभी सो रहे हैं। उनका कहना है कि 26/11 से पहले भारतीय नौसेना ने समंदर में सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस किया था, जिसकी खबर उन्होंने कंट्रोल रूम तक पहुंचाया, लेकिन कंट्रोल रूम से इसको इग्नोर कर दिया गया एंड देन निगरानी भी रोक दी गई। उनका आरोप है कि उस रात कई फैसले जानबूझकर लेट लिए गए, जैसे NSG कमांडो को जानबूझकर ताज होटल में 2 घंटा लेट पहुंचाया गया ताकि ये अटैक सक्सेसफुली हो जाए। यू नो व्हाट, RBS मानी जी ने ये भी कहा कि 2006 से 2010 तक मुझे एक भी ऐसी फाइल या सबूत नहीं मिले जिससे कि हिंदू आतंकवादी प्रूव हो सके, लेकिन 2009 में जबरदस्ती कांग्रेस के थ्रू उन्हें फोर्स किया गया कि इस आतंकी हमले में हिंदू का हाथ है, इस पर सिग्नेचर करो। खैर वो तो अच्छा हुआ कि तुकाराम ओबले जी ने कसाब को जिंदा पकड़ा, नहीं तो कांग्रेस ये प्रूव कर ही देता कि हिंदू भी आतंकवाद होते हैं। अगर ये सब सच है, वेल कांग्रेस के साथ आतंकवादियों की पास्ट मित्रता देखकर ये प्रूव होता है कि ये सच ही होगा। तो जरा सोचो दोस्तों कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए, विदेशी फंड के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये कांग्रेस इतना नीचे गिर गए कि इन्होंने आतंकवादियों के साथ हमारे भारत देश और 166 मासूम लोगों की जिंदगी का सौदा कर दिया पाकिस्तानियों के साथ। अरे थू है ऐसे लोगों पर। खैर दोस्तों, आपका क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। दैट इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद। कांग्रेस को क्यों कभी नहीं चुनना है, इस वीडियो को देखो समझ जाओगे। 2008 में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू भी आतंकवादी होते हैं ये प्रूव करने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिलकर 26/11 का आतंकी हमला फिक्स करवाया। जब टेररिस्ट कसाब अपने साथियों के साथ समंदर के थ्रू नाव से आ रहा था तो उस टाइम इन्हें इंटेल मिला था, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर इसे इग्नोर कर दिया और उन दरिंदों को इंडिया में आने दिया। पहले मेरा कहना नहीं है, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर का और ना ही किसी नेता का, ये कहना है RBS मानी जी का, जो उस टाइम भारत के सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने 2006 से 2010 तक गृह मंत्रालय में अफसर सचिव के रूप में काम किया था। ये वीडियो देखो। 26/11 I have said it on many occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. जब RBS मानी जी ने कांग्रेस के इस घटिया कांड का पर्दाफाश करना चाहा, तब उन्हें रोक दिया गया, धमकी दी गई, ब्लैकमेल किया गया, इसीलिए वे कभी बोल नहीं पाए। RBS मानी जी का कहना है 26/11 की रात वे खुद भी कंट्रोल रूम में मौजूद थे। वे कहते हैं कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 26/11 का अटैक
कांग्रेस एंड आईएसआई के बीच एक फिक्स मैच था। 26/11 I have said it on many occasions. It's a fixed match between ISA and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISA. The entire narration was to make it a Hindu attack only. Kalava of Kasam on the hand. Had Tukaram Ambole not caught him or even killed him, today it would have been a Hindu terror. I was in the control room. A message was sent. जॉइंट सेक्रेटरी से ज्यादा पंगा मत लो यार, मरता है मरने दो, कैसे साहब अभी सो रहे हैं। उनका कहना है कि 26/11 से पहले भारतीय नौसेना ने समंदर में सस्पियस एक्टिविटी नोटिस किया था, जिसकी खबर उन्होंने कंट्रोल रूम तक पहुंचाया, लेकिन कंट्रोल रूम से इसको इग्नोर कर दिया गया एंड देन निगरानी भी रोक दी गई। उनका आरोप है कि उस रात कई फैसले जानबूझकर लेट लिए गए, जैसे एनएसजी कमांडो को जानबूझकर ताज होटल में 2 घंटा लेट पहुंचाया गया ताकि ये अटैक सक्सेसफुली हो जाए। यू नो व्हाट, आरवीएस मानी जी ने ये भी कहा कि 2006 से 2010 तक मुझे एक भी ऐसी फाइल या सबूत नहीं मिले जिससे कि हिंदू आतंकवादी प्रूव हो सके, लेकिन 2009 में जबरदस्ती कांग्रेस के थ्रू उन्हें फोर्स किया गया कि इस आतंकी हमले में हिंदू का हाथ है, इस पर सिग्नेचर करो। खैर वो तो अच्छा हुआ कि तुकाराम ओबले जी ने कसाब को जिंदा पकड़ा, नहीं तो कांग्रेस ये प्रूव कर ही देता कि हिंदू भी आतंकवाद होते हैं। अगर ये सब सच है, वेल कांग्रेस के साथ आतंकवादियों की पास्ट मित्रता देखकर ये प्रूव होता है कि ये सच ही होगा। तो जरा सोचो दोस्तों कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए, विदेशी फंड के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये कांग्रेसी इतना नीचे गिर गए कि इन्होंने आतंकवादियों के साथ हमारे भारत देश और 166 मासूम लोगों की जिंदगी का सौदा कर दिया पाकिस्तानियों के साथ। अरे थू है ऐसे लोगों पर। खैर दोस्तों, आपका क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। दैट इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद। मेरा विचार, हलाला की औलाद, गद्दार साले, सूअर के बच्चे, टट्टी खान टट्टी के कीड़े, कांग्रेसी, गद्दार कांग्रेसी ही बहन कर BKL लोड़े, वो देते हैं वोट इन मादर जातों को। इंदिरा गांधी प्रोस्टिट्यूट 7-8 के साथ सोती थी एक टाइम पे। सोनिया गांधी तो खैर बार में दिन में 36 लौंडों के साथ सोती थी। आज मतलब उस टाइम के 2 रुपये 50 पैसे, आज के 250 रुपये करीब लेती थी एक बंदे से, तो 10-12 से घर चलता था उसका। तो हलाला करने वाला लिया उसे यहाँ इंडिया। 1984 से पहले वो वोट देती थी, 1994 में उसका वोटर ID कार्ड बना। 58 साल का नौजवान नेता जो 165 देश घूम के आता है, और जब भारत के PM काम से, वर्क से, और दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर और उनसे मिलते हैं, तो वो घूमना कहता है। अपना आप जब वो गद्दारों से मिलता है, देश के गद्दारों से मिलता है, 165 देश जाता है, वहाँ सेमिनार करता है। उसका बाप जो मर गया, जिसके DNA देने के लिए सोनिया गांधी ने मना कर दिया, उसको पता था वो उसकी औलाद नहीं है, वो तो उसके बॉयफ्रेंड की औलाद हैं, बॉयफ्रेंड्स की औलादें हैं, बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड्स की औलादें हैं। तो हलाला तो इनमें चलता है। तो सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी के पूरे परिवार, वाड्रा के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी भी एक बच्चा पैदा कर सके, क्योंकि इनमें तो हलाला चलता है। तो अपनी बहन का कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा। प्रियंका गांधी का जो भी बच्चा होगा वो राहुल गांधी का, वो तो 100% है। राहुल गांधी गांधी नहीं है, गैंडी है। अपना माँ पारसी, बाप फारसी, और क्या बोलते हैं उसे, बाप खान, माँ रशियन, और क्या बोलते उसे, बेटा पंडित। ये भयंकर कहानी भारत के जो हिंदू हैं, गद्दारों को, सालों को, कांग्रेसियों को जो वेट देते हैं,
ये भी साले हलाला की औलाद हैं, सुअर के बच्चे हैं साले जो कांग्रेस को वोट देते हैं, और जो सपोर्ट करते हैं वो तो है ही हलाला की औलाद।